देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था, एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो एनवायरनमेंट के बारे में। उसमें आपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था, जिसमें एनवायरनमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट के रूप में। एबायोटिक कंपोनेंट होता है जो नेचर द्वारा प्रोवाइड होता है, परंतु उसमें लाइफ नहीं होती, यानी जीवन नहीं होता, उसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, यानी एयर, वाटर, लैंड, ये सारे जो है एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। वहीं बायोटिक कंपोनेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, जितना भी आप देख रहे हैं जिसमें लाइफ है, वो सारे जो है आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अब आज जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। अब आता है कि एटमॉस्फेयर है क्या। तो कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी जैसे आपका ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग्स में एक कवर है, एक एनवेलप की तरह एक कवर जो है गैसेस का है, एयर का, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। विदाउट इट लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, और बिना इसके अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस संभव नहीं। द गैस दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर हेल्ड इन द प्लेस अराउंड द अर्थ बाई ग्रेविटी। अब प्रश्न आता है कि एटमॉस्फेयर जो क्या कहते हैं गैस है और हमारे अर्थ के चारों ओर है, तो अर्थ के चारों ओर ये गैस जो है वो अर्थ के आसपास रुका क्यों है? क्योंकि जब गैस है तो ये बाहर जा सकता है, अर्थ से और दूर जा सकता है। तो एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एटमॉस्फेयर है वो अट्रैक्ट होता रहता है एटमॉस्फेयर की तरफ और बंधा होता है एक तरह से, इसीलिए पृथ्वी के चारों तरफ यानी अर्थ के चारों तरफ आपका एक एटमॉस्फेयर मौजूद रहता है। Due to the presence of atmosphere having oxygen in the earth is a unique planet of the solar system. अब इन गैसेज में ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो अर्थ के बहुत करीब है, यानी अर्थ का जो एक ट्रोपोस्फेयर का लेयर होता है सबसे अंदर का, उस ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। और चूंकि अर्थ में लिथोस्फीयर है और लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर में जो लाइफ है वहाँ उसके आसपास ये मौजूद है ऑक्सीजन, इसलिए आसानी से उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए इसे एक यूनिक प्लेनेट के रूप में अर्थ को जाना जाता है। द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेट टू बी 1600 kilometers, 90% of which extends up to the thickness of 32 kilometers। यहाँ पर इसको देखिए, कह रहा है कि एक्चुअली में अर्थ से अगर हम पूरी इसको एटमॉस्फेयर की थिकनेस को देखें तो अर्थ के क्रस्ट से और लास्ट एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, लास्ट लेयर है, उसका जो एंड पॉइंट है, उसको अगर हम मेजर करें तो लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, यानी इसके चारों तरफ लगभग इस रेडियस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर जो डेंस एरिया है, यानी गैसेस का ज़्यादातर जो डेंस पार्ट है, वो अर्थ के 32 किलोमीटर के अराउंड में प्रेजेंट रहता है। बाकी जो है बहुत कम गैसेज होती हैं, लेकिन ज़्यादा गैसेज यानी डेंस पार्ट जो है वो यहाँ पे रहता है 32 किलोमीटर। ये भी एक ग्रेविटी के कारण है, और जितने भी भारी गैस हैं वो सारी गैसेज जो है ग्रेविटी के कारण इससे चिपकी होती हैं। मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेज यहाँ प्रेजेंट होती हैं।
द एटमॉस्फियर serve to regulate the temperature on the earth. It control both incoming solar radiation and outgoing solar radiation from the earth. अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे अर्थ है तो सूर्य सन रेज जो आती है, ठीक है, अगर ये एटमॉस्फियर ना होता और डायरेक्ट सन रेज हमारे अर्थ पे आती तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर लाइफ का एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्या है, मुश्किल है। अभी आप देखते हैं 50 टेम्परेचर 50 तक पहुँच जाता है या 51 हो जाता है तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं, पानी सूख जाते हैं। अगर ये 100-200 के करीब पहुँच जाए तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगे और संभवतः बहुत सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। एटमॉस्फियर क्या करता है, जब वो रेजेस आती हैं तो एटमॉस्फियर जो है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और भी तमाम गैसेस होती हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके हीट को। तो इसलिए इसके हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो अर्थ पे जब सनलाइट पहुंचती है तो हीट के थ्रू तो हीट जो है इसका जो अर्थ का होता है वो अराउंड 40 to 50 के बीच में होता है, जाड़े दिनों में और कम हो जाता है। मतलब जो हम एक लाइफ के लिए एग्जिस्टेंस टेम्परेचर होता है, मतलब उस टेम्परेचर में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम यहाँ प्रॉपर वे में रह पाते हैं, यानी जीवन यहाँ रह पाता है। ठीक इसी प्रकार जो रेस यहाँ टकराती है अर्थ से वो फिर वापस जाती है, और वापस जाते समय क्या होता है कि हीट को वापस यहाँ टकराई और अपने साथ हीट को भी वापस लेके जाने लगती है। यही एटमॉस्फेयर फिर क्या करता है, इसी हीट को क्या करता है, फिर इसको एब्जॉर्ब करता है। जो हाँ डस्ट पार्टिकल है, बेसिकली जो है ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इस हीट को। इससे क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। अगर जाड़े के दिनों में अगर ये चीजें ना हो तो जाड़े के दिनों में टेम्परेचर और ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसी नाते जो इनकमिंग रेज है उसको भी यहाँ उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो आउटगोइंग रेज है उसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, यानी एक तरह से मेंटेन करता है, और पृथ्वी को इस तरीके से एक प्लेनेट के रूप में बनाता है जहां जीवन आसानी से सर्वाइव कर सके। द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ। दूसरी चीज, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ एयर के नाते जो है टेम्परेचर कभी टेम्परेचर घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तमाम लेयर सभी आप देखेंगे उसमें जो है टेम्परेचर के घटने बढ़ने का। तो होता क्या है, इससे जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह को कवर करने के लिए दूसरी हवा चलती है। इससे क्या होता है, विंड का निर्माण होता है, यानी विंड ब्लो होने लगती है। इससे तमाम वेदर चेंज शुरू हो जाते हैं, आंधियां आने लगती हैं, क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है। तो आप देखेंगे कि यानी अर्थ के आसपास का जो एरिया है, बेसिकली आप मान के चलिए कि लगभग 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसमें ज़्यादातर वेदर चेंज होते रहते हैं। इसमें आपके बारिश वगैरह जो है इसी उसमें होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एयर देखेंगे, और इस तरह से एटमॉस्फेयर का अभी आपको एक वीडियो और मिलेगा, और इसको भी आप अपने कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करिए, ठीक है। और बुक्स में देखिए जो क्वेश्चन आंसर हो इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करिए।